हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्ज़ाम्स हमारे सिर पे हैं और जब एग्ज़ाम आते हैं तो डर भी लगता है, एक बेचैनी सी भी होती है। पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम्स में, पता नहीं नंबर आएंगे नहीं आएंगे मेरे, पता नहीं मैं 90 ला पाऊँगा या मेरे 60 रह जाएंगे, पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं करके हम बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को बहुत टेंशन होती है, कई लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। ठीक है, अब इसमें बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें पर्सनैलिटी टाइप भी होता है कि इंसान का पर्सनैलिटी टाइप कैसा है और इंसान की प्रिपरेशन कैसी है, तो बहुत चीज़ों पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से। पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूरी है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस हेल्दी भी होता है। अब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, बिल्कुल केयर फ्री हो जाओगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर दो, अब बहुत ज़्यादा टेंशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन का मतलब है कि आप पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो। कई बच्चे मैंने देखा एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके हाथों में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, माथे पे पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, सांस थोड़ा सा तेज़ हो जाती है, फूलने लग जाती है सांस। तो ये मतलब हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है, कि इस तरह के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएं। आपको मॉडरेशन में हल्का सा स्ट्रेस होना चाहिए कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स मेरे लिए ज़रूरी हैं और मेरा लाइफ, मेरा करियर इन एग्ज़ाम्स पे डिपेंडेंट है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो एक स्ट्रेस आपके अंदर होना चाहिए, एक आपके अंदर एक कोई पुशिंग फोर्स होना चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहे कि हाँ, एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम ज़रूरी हैं और इसके लिए मुझे सीरियस होना है, मुझे इसके लिए पढ़ना है। इतना स्ट्रेस मॉडरेशन में अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल केयर फ्री होना भी ठीक नहीं है कि हमें बिल्कुल ही टेंशन ही नहीं है, कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ भाड़ में जाए, ये नहीं। ये एटीट्यूड भी गलत है। और इसके एक अपोजिट एटीट्यूड भी है कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएं, पसीना आने लग जाए, घबराहट होना स्टार्ट हो जाए, पेट खराब हो जाए, वो भी नहीं, ये ओवर हो गया। तो आपको हल्का सा मॉडरेशन में स्ट्रेस लेना है, थोड़ा सा। अब दो कैटेगरी के मैं बोलूँगा यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं। दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मैं इन दोनों ही कैटेगरी के बारे में बात करूँगा, दोनों पे फोकस करूँगा। पहली कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और जिन्हें डर लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे नंबर 40-50 ही आएंगे, पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक कैटेगरी तो इन बच्चों की है और एक कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्हें आता सब कुछ है, जिनकी पूरी तैयारी हो रखी है, जिनको एकदम परफेक्ट है, बट उनको इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि जो मुझे आता है क्या मैं पेपर में परफॉर्म कर पाऊंगा वैसा। मुझे आता अगर 99 नंबर का है तो क्या मेरे पेपर में 99 ही आएंगे, ऐसा तो नहीं कहीं मेरे 79 ही रह जाएं। तो ये कैटेगरी है सेकंड बच्चों की। अब पहली कैटेगरी के बच्चों को देखते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इस तरह के स्ट्रेस का कि आप पढ़ना स्टार्ट करो। इसका सॉल्यूशन है मेहनत करो। आप मेहनत से नहीं भाग सकते। इसका सॉल्यूशन है कि चीज़ों को, सिलेबस को अपने ख़त्म करो, चीज़ों को समझो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट दो। इन अ नटशेल जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं करी है और जिन्हें डर लग रहा है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊं, मेरे नंबरों का क्या होगा, उनका एक ही सॉल्यूशन है, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें चीज़ों को, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली चीज़ है सिलेबस को कंप्लीट करो, चीज़ों को समझो और चीज़ों को, सिलेबस को कंप्लीट करो। सेकेंड चीज़ है इन लोगों के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, लास्ट 10 ईयर्स के। थर्ड चीज़ है थोड़ा सा मॉक टेस्ट दो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टिप्स की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि पेपर सिर पे आ गए हैं और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपको डर है फेल होने का और तब भी आपको स्ट्रेस ना हो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है।
वो स्ट्रेस होना लाजमी है, वो नेचुरल है। उसका सॉल्यूशन क्या है? मेहनत करना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब राइट टाइम आ चुका है, आपको इट्स हाई टाइम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर लगाने पड़ेंगे। तो ये तो है पहली कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी, जिन बच्चों को तैयारी हो चुकी है, सब कुछ तैयार कर चुके हैं, बट फिर भी एक घबराहट सी हो रही है, एक स्ट्रेस सा हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं? इनके लिए जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे भी काम करेंगी। ये जनरल टिप्स हैं, ये सब पे काम करती हैं, तो इन टिप्स को आप ध्यान से सुनिएगा। पहली टिप है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का बहुत बेनिफिट है। जब से मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल स्टार्ट हुआ है, मेरे पुराने वीडियोस भी हैं जहाँ पे मैंने स्ट्रेस के बारे में काफ़ी बात की है। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उससे स्ट्रेस आपका बहुत कम हो जाता है। तो आपको कैसे करनी है डीप ब्रीथिंग? आपको सुबह 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। कैसे करनी है? आपको इनहेल करना है 3 के काउंट पे। इनहेल करना है, डीप ब्रीथ करना है, इनहेल करना है 3 के काउंट पे, जैसे कि आपने देखा मैंने क्या किया? अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैंने 3 के काउंट पे इनहेल किया है और मैंने स्लोली इस ब्रेथ को बाहर एक्सहेल किया। 3 के काउंट पे इनहेल करना है और 4 के काउंट पे एक्सहेल करना है। अभी इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 के काउंट पे इनहेल करो और 3 के काउंट पे एक्सहेल करो। तो ये डीप ब्रीथिंग है। इसको सुबह 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट अगर आप इसको करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इससे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अभी से स्टार्ट कर लीजिए, अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, खाली एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये ज़िंदगी में भी आपका स्ट्रेस कम करेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जनरल पर्सनैलिटी टाइप ही ऐसी होती है जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है जी हाँ, कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स भी ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो इन पर्सनैलिटी टाइप्स के लिए ये डीप ब्रीथिंग बहुत बेनिफिशियल है और लाइफ लॉन्ग इनके लिए बेनिफिशियल है। तो पहली टिप तो है डीप ब्रीथिंग। टिप नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में और हमेशा, कि आपको 30 to 60 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स आपको कुछ स्पोर्ट्स खेलना है। कुछ भी स्पोर्ट्स खेलिए, बट स्पोर्ट्स खेलिए, बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप कहोगे सर मेरे आसपास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उतने बच्चे ही नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स खेल पाऊँ। तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए और आइडियली किसी पार्क में करिए, नेचर के पास, ठीक है। स्पोर्ट्स खेलने से, ब्रिस्क वॉकिंग करने से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो ठीक होता है बॉडी में, ठीक है, हमारा ब्लड फ्लो ठीक होता है और हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो पावरफुल होती है और हमको रात को नींद अच्छी आती है और हमें बीमारियां भी नहीं होती, हम बीमारियों से भी बचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स आपको डेली, या तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आइडियल आपके लिए स्पोर्ट्स है, लेकिन आप कोई स्पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, आपका ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है आस पास, तो आप तेज़ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब होता है फास्ट वॉकिंग, तो आपको फास्ट वॉकिंग करनी है मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स। अगर आपने कभी फास्ट वॉकिंग करी नहीं है तो स्टार्ट ज़रूरी नहीं है आप 30 मिनट से करो, आप 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो। विद टाइम फिर आप उसको आफ्टर एवरी 5 डेज़, आफ्टर एवरी 10 डेज़ 5-5 मिनट करके टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। वह धीरे धीरे ग्रेजुअली करके उसको आप मिनिमम 30 मिनट्स पे ले जाओ और मैक्सिमम 60 मिनट्स है। सुपर 1 घंटे से ऊपर मत करना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आप ऐड करो, इससे ब्रेन रिलैक्स होता है, आपको बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 अगर मैं बोलूँ, आपको ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। ब्रेक्स कैसे? जैसे कई बच्चे मैंने देखा है 5-5 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़े जा रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए, हिलते ही नहीं है वो। ये गलत है, आपको ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेक्स कैसे लेने हैं? जैसे मैं पर्सनली बोलूँ, मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ कोई बुक, बिकॉज आई एम टू मच इनटू रीडिंग। तो मैं 50 मिनट्स अगर कुछ पढ़ता हूँ तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। फिर 10 मिनट मैं गाने सुनूंगा या किसी से बात कर लूँगा घर में, या कुछ भी इधर उधर चलना स्टार्ट कर दूँगा, कुछ भी करूँगा, बट मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगा।
ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो ब्रेक 10 मिनट का ही रहे, ऐसा नहीं हो कि वो ब्रेक फिर 50 मिनट का हो जाए आपका, फिर आप बिल्कुल ही हट जाओ अपने ट्रैक से, तो वो मत करना। ठीक है, तो आपको 50 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेना है, 50 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ब्रेक लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि शाम के टाइम या रात के टाइम, ठीक है, जब थोड़ा सूरज ढल जाए रात के टाइम पे, आप अपनी बालकनी में बैठ जाओ, और अगर आपके पास घर है तो आप अपने टेरेस पे चले जाओ, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे, और अगर रात हो चुकी है तो ऊपर तारे भी होंगे और चांद भी होगा। ठीक है, तो 10 मिनट 15 मिनट वहाँ बैठो और कोई भी लाइट सा म्यूज़िक लगा लो, धूम धड़ाम वाला म्यूज़िक नहीं। ठीक है, बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक नहीं, उससे स्ट्रेस बढ़ता है, वो नॉइज़ हो जाता है। फिर बहुत ही लाइट म्यूज़िक, बहुत ही लाइट म्यूज़िक लगा लो। छत पे जाओ अपनी, या बालकनी में जाओ अपनी, ऊपर स्टार्स हैं, मून है, उसको ऑब्ज़र्व करो, बहुत लाइट म्यूज़िक सुनो। 10 से 15 मिनट डेली, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट कर लोगे, उससे ब्रेन बहुत रिलैक्स हो जाता है, उससे ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो ये करो, ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेन कोई मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है कि चाबी भर दी और हम चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो हमको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर को और हमारे माइंड को, दोनों को रिफ़्रेश होना पड़ता है। तो ये चीज़ रिफ़्रेश होने में काम करती है, लाइट म्यूज़िक और ओपन स्काई, स्टेइंग क्लोज टू नेचर। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान भी नेचर से आया है। इंसान क्या है, इंसान नेचर का बच्चा है। ठीक है, हम नेचर से ही निकले हैं। ठीक है, इंसान नेचर की ही संतान है। ठीक है, तो जब आप नेचर के क्लोज होते हो, आप नेचर से कनेक्ट करते हो, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। तो ये चीज़ स्टार्ट करो करना। फिर मैं बोलूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम नहीं करते हैं, ईट राइट। जंक फूड वगैरह मत खाओ, उससे आदमी लेज़ी होता है, वेट भी बढ़ता है, और उससे जो आप क्लियरली सोच भी नहीं पाते। ठीक है, तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब से दूर रहो। नॉर्मल घर का खाना खाओ। ठीक है, दाल रोटी जो भी आप खाते आ रहे हो उसको खाओ, और टाइम टू टाइम खाओ। ठीक है, मील्स को स्किप मत करो। ठीक है, सिंपल खाना खाओ, घर का खाना खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो। बट प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर फूड, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, इतने टेंशन में होते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, या कुछ भी जंक खाना स्टार्ट कर देते हैं, या अपने आसपास चिप्स रख लेंगे, या बहुत सारी चॉकलेट्स रख लेंगे, या कुछ भी जंक फूड ऑर्डर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मत करिए, ये गलत है। उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर सब चीज़ों पर असर पड़ता है। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन, टेक केयर ऑफ़ योर फूड। फिर फाइनल लास्ट पॉइंट, स्लीप बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि हम कम सो के हम ज़्यादा टाइम निकालेंगे ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने फिर बोला, ब्रेन आपका मशीन नहीं है। ठीक है, ब्रेन मशीन नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 10-10 घंटे, 11-11 घंटे सोते रहो। 7 से 8 घंटे की नींद मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। कुछ लोग हो सकता है 6 घंटे में काम चला लें, कुछ लोगों को 9 घंटे चाहिए होगा, थोड़ा सा +-1 का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन डिफरेंट है, तो उसकी इंडिविजुअल नीड्स भी होती हैं। बट इन जनरल मोटा मोटा भी पकड़ोगे तो 6 से 9 घंटे, कई लोगों को 6 घंटे की चाहिए होती है, कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, उनके लिए मैक्सिमम पकड़ लो 9 घंटे। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो 7-8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। ठीक है, 7-8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए काफ़ी है। अगर आपको 9 घंटे से ज़्यादा की नींद चाहिए तो फिर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। ठीक है, और अगर आप बहुत कम सो रहे हैं, आप सिर्फ 3 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब कुछ रेयर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बहुत रेयर एक्सेप्शंस। ठीक है, बट अभी मैं रेयर एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल पॉपुलेशन की। तो ऑन एन एवरेज इन जनरल पॉपुलेशन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद सफिशेंट होती है, हेल्दी होती है, और इतनी नींद हम सबको लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन क्या होता है, एकदम से ना रिफ़्रेश हो जाता है, पूरा एकदम नया और ताज़ा हो जाता है। तो जो आपने दिन भर पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद भी रहता है, तभी तो पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। पेपर में परफॉर्म कैसे करोगे? खाली इससे नहीं कर लोगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। पेपर में परफॉर्मेंस आपकी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कितना आपने जो पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर पा रहे हो।
कितना रिकॉल कर पा रहे हो और कितना आपका जो मेंटल स्टेट है उस टाइम पे काम है। अगर आप बहुत एंशियस रहोगे, बहुत स्ट्रेस में रहोगे, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप सबको ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साहिल आउटसाइडर। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस चैनल पे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ, लाइफ फिलॉसफी के बारे में बात करता हूँ, और वर्ल्ड की जो बहुत फेमस बुक्स हैं उनका मैं इन डेप्थ एनालिसिस और रिव्यू करता हूँ। ठीक है, तो उस चैनल को आज ही ज्वाइन करिए। उससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपको मालूम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि सब स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।